गांव के सब लोग मुझे देखकर डरते थे और हर कोई मुझे काला जादू करने वाला समझता था। मेरा नाम सुरेश कुमार था। मैं मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, लेकिन लोगों ने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। जब भी कोई मेरे घर के पास से गुजरता तो डर के मारे अपना मुंह छुपा लेता था, जैसे मैं कोई खतरनाक इंसान हूँ। गाँव में जब भी किसी की तबीयत खराब होती तो लोग बिना सोचे समझे उसका इल्जाम मुझ पर लगा देते थे। यहाँ तक कि सरपंच ने भी मुझे गाँव छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहीं जाने से मना कर दिया। एक दिन कुछ बच्चे मेरे घर के सामने से गुजर रहे थे और मुझे घर पर ना देखकर वो चुपके से अंदर घुस गए। वो मेरे बर्तन बनाने वाले औजारों से खेलने लगे और चक्की घुमाने लगे। तभी मैं अचानक वहाँ पहुंच गया। मुझे देखते ही सारे बच्चे डर कर भाग गए, लेकिन एक छोटा लड़का वहीं रह गया। मैंने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसके घाव पर जड़ी बूटी लगाकर ठीक कर दिया और उसे घर भेज दिया। उस दिन के बाद वो लड़का रोज मेरे पास आने लगा और धीरे धीरे हम दोनों के बीच दोस्ती हो गई। वो खेल खेल में मुझसे जड़ी बूटियों के बारे में सीखने लगा और अब उसे मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। लेकिन कुछ दिनों बाद वो अचानक बीमार पड़ गया। उसके पिता को लगा कि मैंने उस पर काला जादू किया है और गुस्से में आकर उन्होंने मेरे घर में आग लगा दी। किस्मत से उस समय मैं जंगल में जड़ी बूटियां लेने गया हुआ था, इसलिए बच गया। जब मैं वापस आया तो मैं सीधे उस लड़के के घर पहुंचा, लेकिन डर की वजह से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इतने में उसके पिता गुस्से में दरवाजा तोड़कर अंदर आए और मुझे मारने लगे। तभी अचानक उस लड़के ने पीछे से आवाज लगाई, पापा। उसकी आवाज सुनते ही उसके पिता का गुस्सा शांत हो गया। मैं मार खाकर भी खुश था, क्योंकि मेरा दोस्त सुरक्षित था। आखिरकार उसके पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और तब सबको समझ आया कि मैं कोई जादूगर नहीं बल्कि एक वैद्य हूँ।